नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स। इस चैनल पे सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव वीडियो आता है। तो आज हम क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान के अध्याय 3 लेके आया हूँ, जिनका नाम है सूक्ष्म जीव। और इसके पहले मैं ऑलरेडी क्लास 8 के बच्चों के लिए 2 चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ। पहला कोशिका, दूसरा धातु एवं अधातु, और ये मेरा तीसरा चैप्टर है। अगर उन सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर में दिए गए आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेक करें, वहाँ पे इनका लिंक लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए खोजने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें। इससे क्या होगा, मैं आपके सिलेबस से जो भी वीडियो न्यू अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो करता होगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्यों में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, कौन सा है जो कि जीवाणु के द्वारा मनुष्यों में फैलता वो बीमारी। तो ऑप्शन नंबर 1 है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी है खासरा, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी है चिकन पॉक्स। अगर देखा जाए जीवाणु के द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो है हमारा टाइफाइड। रोगों से रिलेटेड और भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उनको पॉइंट वाइज करके कर दिया हूँ, सिर्फ उनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट्स, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, दूसरा इस किस प्रकार से ये फैलते हैं। अगर पहला देखा जाए जीवाणु द्वारा क्षय रोग होता है जो वायु के द्वारा फैलता है, दूसरा अगर देखा जाए हैजा होता है जो जल और भोजन के द्वारा फैलता है, तीसरा होता है टाइफाइड जो कि जल के द्वारा फैलता है। ये हमारा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। दूसरा पॉइंट आता है विषाणु द्वारा होने वाला रोग और इसके संचरणीय तरीके। विषाणु द्वारा देखा जाए तो पहला खसरा होगा जो कि वायु के द्वारा फैलता है, दूसरा बीमारी है चिकन पॉक्स जो ये भी वायु के द्वारा फैलते हैं, तीसरा है पोलियो, ये वायु और जल दोनों के द्वारा फैलते हैं, चौथा है हेपेटाइटिस ए, ये जो कि जल के द्वारा फैलते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरे पॉइंट में आता है कि प्रोटोजुआ के द्वारा फैलने वाला रोग, ठीक है, और इसका संचरणीय तरीके। प्रोटोजुआ के द्वारा मलेरिया बीमारी फैलते हैं और इसका संचरणीय तरीका है मच्छर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाके दूसरे को बीमार करते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्नों पे और उनको समझते हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए करने वाला सूक्ष्मजीव है, कौन है। ऑप्शन नंबर ए बैसिलस एंथ्रैक्स, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम, तीसरा है लैक्टोबैसिलस और चौथा है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको पता है दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है, कौन सा सूक्ष्मजीवी, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि डेंगू परजीवी का एक वाहक है, कौन है। मादा एडिस मच्छर, दूसरा है घरेलू मक्खी, तीसरा है मादा एनोफेलिस मच्छर, या ऑप्शन डी कॉकरोच। तो आपको पता है कि डेंगू परजीवी का वाहक कौन करता है, मादा एडिस मच्छर, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे, जो इस प्रकार है। कह रहा है मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक समान रोग, वायरस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी पोलियो, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग। तो अगर यहाँ पे देखा जाए वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, पोलियो। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे और उनको समझते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर 1 मकड़ी, ऑप्शन नंबर बी मच्छर, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर डी घरेलू मक्खी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मलेरिया जो फैलता है वो किसके द्वारा होता है, मच्छर को काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब जितने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो छठे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर ने, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कॉच ने। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पेनिसिलिन नामक की खोज जो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब यहाँ पे 4 जो वैज्ञानिक दिए, इन चारों वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं, किसने क्या खोजे थे और कब खोजे थे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए एडवर्ड जेनर की बात करें, इसने चेचक की खोज की थी 1798 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रूर याद कीजिएगा। दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें जो प्रतिजैविक खोजा था 1928 में। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा आता है लुईस पास्चर, इसने क्या था
किण्वन की खोज की थी 1857 में। अगला आता है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी 1876 में। तो ये भी 4 क्वेश्चन जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे और उनको समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गिलॉय, ऑप्शन नंबर बी सिनकोना, ऑप्शन नंबर सी घृत कुमारी, ऑप्शन नंबर डी सहजन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए जो जिस पौधे के पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है डेंगू और मलेरिया के उपचार के लिए वो हमारा गिलॉय है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे जो 8 नंबर है। वो कहते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजीवी की खोज की। ऑप्शन नंबर ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन। तो मैं बता दूं पहले प्रतिजीवी को जो खोज किया गया था वो हमारा पेनिसिलिन किया था। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अब आते हैं हम लोग 90 नंबर प्रश्न पे और उनको समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कौन सा प्रतिजीवी का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हम बता दें फिर से कि पहला प्रतिजीवी कौन था पेनिसिलिन, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे और उनको समझते हैं। 10 नंबर कह रहा है पैकेटोथेलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। किण्वन, पौष्टिकरण, भंडारण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ पे हम बता दें पौष्टिकरण किया जाता है। दूध में जो पैकेट में जो दूध आते हैं उसे क्या होता है दूध खराब ना हो इसलिए उसको क्या किया जाता है एक टेम्परेचर पे उसको क्या किया जाता है हीट किया जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो उसको कहते हैं हम लोग पौष्टिकरण। अगला आता है हमारा 11 नंबर नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन का संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी अमोनियकरण। अगर यहाँ पे देखा जाए कि नाइट्रोजन का वायुमंडल में पृथ्वी, पौधे तथा जंतु में परिवहन का एक संपूर्ण तरीका क्या कहलाता है नाइट्रोजन चक्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या घरेलू मक्खी। तो हमारा जो है संचरणीय रोग का सबसे मुख्य बहुवाहक कौन है हमारा बोल सकते हैं घरेलू मक्खी। क्लियर। अगला आता है 13 नंबर ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब हम लोग ब्रेड बनाते हैं ब्रेड फूल जाता है उसमें कौन से गैस उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखा जाए ब्रेड बनाने में जो प्रक्रिया के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन और उनको समझते हैं। 14 नंबर में बोल रहा है कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। एंटीबायोटिक, लैक्टोबैसिल्स, मादा इनोफेलिस या मोल्डिंग। तो यहाँ पे देखा जाए दूध को दही में परिवर्तित करने में लैक्टोबैसिल्स। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा लैक्टोबैसिल्स। अब आते हैं 15 नंबर सूक्ष्मजीवी कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जल, वायु, मिट्टी या इन सभी में। तो हमेशा याद रखिएगा सूक्ष्मजीवी सभी जगह पाए जाते हैं। इट मीन्स इनमें से सभी होगा। अब आते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर बोलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी नंबर है अल्कोहल, डी नंबर हमारा ईस्ट। अगर यहाँ पे देखा जाए जो हमारा सूक्ष्म प्रतिजैविक है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब आता है हमारा ईस्ट का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर है चीनी, दूसरा नंबर है अल्कोहल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा है ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ईस्ट का उपयोग अल्कोहल को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन कहता है क्विनन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए लुइस पॉस्चर ने, एडवाइजर डैनल ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या रॉबर्ट हुक ने। तो मैं इसके पहले बता चुका हूँ इन सभी वैज्ञानिकों के किसने क्या खोज किए थे और कब किए थे। तो एडमिन्स बोल सकते हैं क्विनन का खोज जो किया था लुइस पॉस्चर ने किए थे। ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन और उनको समझते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी क्विनन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर डी संक्रमण। अगर यहाँ पे देखा जाए
चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं किण्वन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोलता है सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए लुई पास्चर ने, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे हम आपको ऑलरेडी पहले से बता दिए थे कि जो चेचक की खोज किया था, कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हम जो जितने भी टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें। इससे क्या होगा, मैं जो आपके सिलेबस से वीडियो न्यू अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।